आज ही रिलीज़ हो गई है और भारत भर में बहुत सारे इम्पॉर्टेंट शहरों में रिलीज़ हो गई है। इस फिल्म का पूरा क्रेडिट जाता है हमारे राइटर डायरेक्टर मनप्रीत सिंह धामी को, क्योंकि ये पूरी कल्पना उन्हीं की थी, ये पूरी सोच उन्हीं की थी। नीरज अत्री जो जिनकी कहानी हम आई थिंक सब लोग जानते हैं, पंजाब के एक फिज़िक्स प्रोफेसर थे और उनका जो स्ट्रगल था इतिहास के बुक्स को लेके, तो उसी से इंस्पायर होकर मनप्रीत ने ये फिल्म बनाई है और बड़ी शिद्दत के साथ, बड़ी पैशन के साथ, बड़ी लगन के साथ बनाई है। और पूरी की पूरी फिल्म हमने लखनऊ में शूट की। जो भी मेरे को एक्टर्स थे, चाहे वो आकांक्षा पांडे हो, योगेंद्र टिकू जी हो, तो उनके साथ काम करने का मौका मिला, सौभाग्य मिला। और आज की तारीख की बहुत ही महत्वपूर्ण फिल्म है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट फिल्म है। भारत में जितने भी लोग हैं, उनका सबका एक गौरवशाली इतिहास है और वो कई हज़ार साल पुराना इतिहास है। जिस इतिहास को बड़े दुख की बात है कि इतिहास के बुक्स से हमारे सामने नहीं लाया गया, तो ये फिल्म उसी के बारे में बोलना चाहती है, उसी पे क्वेश्चन खड़ा करना चाहती है। और जिन्होंने भी आज तक ये फिल्म देखी है, वो सब बड़े ही एक्साइटेड हुए हैं, बड़े इंस्पायर हुए हैं और चाहते हैं कि अपनी अगली वाली जनरेशन को, अपने आने वाली जनरेशन को ये फिल्म दिखाए, उनके टीचर्स को दिखाए, सब स्कूल में दिखाया जाए। तो इंस्पायरिंग रिव्यूज़ है और फिंगर्स क्रॉस कि आज के बाद भी इसको उतना ही ऑडियंस का अच्छा रिस्पांस मिले। ऑडियंस का अच्छा रिस्पांस मिलेगा तो ये बहुत देर तक थिएटर में जुड़ी रहेगी। तो आप भी सब दुआएं करना हमारे साथ कि ये फिल्म लोगों तक पहुँचे और बहुत दिन तक थिएटर में रहे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। मुझे ऐसा लगता है कि जो फिल्म हम बना रहे हैं, बनी हुई है, जो आप देखने आए हो आज वो डिस्टॉर्टेड हिस्ट्री के बारे में बात कर रही है कि हमने जो कुछ भी पढ़ा है वो उसमें कितना सच था और कितना झूठ था, और अगर झूठ पढ़ा है तो वो क्यों झूठ पढ़ा है, उसके पीछे रीजंस क्या थे। तो इसको फैक्ट्स और सर्च के थ्रू प्रेजेंट किया गया है। तो आई होप कि इसके पीछे मोटिवेशन यही है कि जो भी लोग हैं वो अपना सच इतिहास जाने, इतिहास की सच्चाई क्या है वो जाने, और मतलब सिर्फ सिखाई हुई बातों पे बिलीव करके उसको अपना सच ना माने। मनप्रीत के साथ तो मैंने पहले काम किया हुआ था, तो मुझे वो एक कंफर्टेबल जोन था। बट सुबोध सर इट्स लाइक मतलब अल्टीमेट जीनियस। उनके सामने परफॉर्मेंस करने में मुझे पहले 2 दिन ऐसा लग रहा था कि पता नहीं मैं कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी, बट देन वेरी सपोर्टिव एंड को एक्टर एंड वेरी हम्बल एंड ऑल्सो मतलब ही वॉज टीचिंग मी सो मच ड्यूरिंग द सीन्स एंड एवरीथिंग। सो मुझे लगता है कि मतलब आई एम ब्लेस्ड ओनली इन दैट वे, ग्रेटफुल ऑल्सो। मेरी तो डेब्यू फिल्म है एज अ लाइक लीड, तो यही कहना चाहूँगी कि आप लोग प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जाइए और हमारी फिल्म देखिए, और हमारे काम को अगर पसंद कर रहे हैं तो प्लीज़ शेयर करिए उसे, और बस आप लोगों का ही सहारा है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। यार जैसे सब लोग बोलते हैं वैसे मैं भी बोलूँगा, अच्छे आ रहे हैं कमेंट्स, रिव्यूज़ बढ़िया आ रहे हैं, लेकिन वो अल्टीमेटली वो कैसे निकल के आएगा, कैसे रिस्पॉन्स इसका आगे आता है, उस हिसाब से फिर मैं इसको कुछ कह पाऊँगा। बिकॉज ये बहुत क्लीशे है कहना कि सबके बहुत अच्छे हैं, मैं उस तरह की बात कहना नहीं चाहता। वो मैसेज देने के लिए ही ये मूवी बनाई गई है, ताकि जो हमारे साथ हुआ है, हमारी पीढ़ियों के साथ हुआ, वो आने वाली पीढ़ियों के साथ ना हो। उनको सही इतिहास की दिशा में मैं उनको ढकेल सकूं और उनको मैं प्रोवोक कर सकूं कि वो सवाल उठा सके कि क्या उनको जो पढ़ाया गया वो सही पढ़ाया गया कि नहीं पढ़ाया गया। यार मैं 4 साल उसमें रिसर्च कर रहा था मैं, और 4 साल में मुझे काफ़ी कुछ पढ़ना पड़ा और उसके बाद काफ़ी लोगों से मिलना पड़ा। बट जो भी था एक अच्छी इंटरेस्टिंग जर्नी थी, बहुत कुछ सीखने को मिला, इसलिए बहुत कुछ बताने को भी मिला। अगर आप चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ियाँ जो हम इतिहास से, जो हम जैसे जो इतिहास हमने पढ़ा उससे ब्रेन वॉश ना हो, तो आप प्लीज़ जाके इस मूवी को देखिए, और अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को भी लेकर जाइए।
कहा नहीं गया है कि मैनिपुलेट हुआ है, ये एक्चुअली हुआ है। तो सबसे इम्पोर्टेंट तो ये हमको दिमाग में बिठाना पड़ेगा कि ये चीज़ें हुई हैं, और जो कुछ भी हमने दिखाया है फिल्म में, वो उसमें कुछ भी गलत नहीं है। सब साक्ष्य मौजूद हैं, सबके प्रूफ्स मौजूद हैं। जिसको देखना है, रिसर्च करना है। हमारा ख़ास मकसद इस फिल्म का ये है कि आप लोगों को हम बता रहे हैं कि कहाँ पे गलती हुई है, तो उसमें घुसो, ढूंढो कि क्या हमने जो बोला है वो सच है कि नहीं। और मेरे हिसाब से तो बहुत ही अच्छा टॉपिक है, सेंसिटिव टॉपिक है, और जो हम लोगों ने गलती करी है, जो हमने भूलें करी हैं, उनको सुधारने का मौका है। भाई है जो बड़े भाई है, मुझे लगता है उनका नाम ही काफ़ी है मूवी के लिए। और मैंने जितने उनके मूवीज़ देखे हैं, तो आपको एक बहुत बड़ा दिग्गज कलाकार दिखेगा, और वो कलाकार जो भी लेके आएगा वो कुछ खास ही होगा। तो बहुत सारी शुभकामनाएं टीम को और दादा मैंने कुछ अभी कुछ सॉन्ग आया था, अभी कुछ आ रहे हैं, तो मुझे लगता है यहाँ से बताने से अच्छा मैं धीरे धीरे बताऊँगा डेट के अनुसार। थैंक यू, शुक्रिया। मैं इस फिल्म के लिए इसलिए एक्साइटेड हूँ क्योंकि हमारा इतिहास हमारे संस्कार होते हैं, और हमारे संस्कार, हमारा इतिहास, हमारा चरित्र बनाता है। हम जब स्कूल में पढ़ते हैं, हम जब कॉलेज में पढ़ते हैं, तो हमें जो पढ़ाया जाता है हम समझते उतना ही सच है। लेकिन याद रखें, इतिहास हमेशा राजाश्रय में लिखा जाता है। राजा की मर्जी के बिना लिखना किसी के संभव नहीं है। और उसके बाद जब इतिहासकार उसको लोगों तक पहुंचाता है, उस पर भी सरकार का हाथ होता है। तो इसकी वजह से कई इतिहासकार जो सच बोलना चाहते हैं शायद नहीं बोल पाएंगे। तो वो चीज़ें जो रह गई, जो छूट गई, वो ढूंढ के बताना भी हमारा कर्तव्य है। और मेरे ख्याल से ये फिल्म वही कर रही है। इसलिए मैं इसके प्रोड्यूसर्स को बधाई देता हूँ, डायरेक्टर्स को बधाई देता हूँ, और ये हिम्मत करने के लिए आप सबको बधाई देता हूँ। और ये क्या है, ये जानने के लिए एक बार देखना ज़रूरी है, और इसमें क्या सच है क्या नहीं है, इसमें चर्चा बाद में हो सकती है। लेकिन हमारा इतिहास हमारा चरित्र बनाता है, इसलिए हमारा इतिहास जानने का हमारा हक है, और हमें वो जानना चाहिए। अब वो किताबों तक सीमित नहीं रहा, अब हमारी किताबें विश्व भर में फैल गई हैं। हम चाहे तो कहीं और जगह से रेफरेंस ढूंढ के निकाल सकते हैं। कल ये संभव नहीं था, आज ये संभव है। इसलिए शायद इतनी चर्चाएँ हो रही हैं और नई नई चीज़ें बाहर आ रही हैं। फिल्म के लिए मैं मेरी मित्र आकांक्षा पांडे को बधाई देता हूँ, और इसकी तमाम पूरी टीम को बधाई देता हूँ। और मेरी आपसे विनती है, एक बार ज़रूर देखें, तब पता चलेगा कि सच क्या झूठ। थैंक यू, थैंक यू। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि पहली बात तो नाम ही हिस्ट्री ऑफ इतिहास, और आई माई सेल्फ आई लव हिस्ट्री। मैं खुद हिस्ट्री की स्टूडेंट हूँ, तो मुझे किसी भी किस्म का इतिहास और हिस्ट्री में वैसे ही बहुत ही रुचि है। सो आई एम वेरी एक्साइटेड, एंड सबसे इम्पॉर्टेंट इट्स अ सुबोध भावे फिल्म। सो आई एम अ ग्रेट फैन ऑफ सुबोध, एंड ही इज़ अ वंडरफुल एक्टर दैट वी हैव इन द इंडस्ट्री। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ फिल्म देखने के लिए, सुबोध का परफॉर्मेंस देखने के लिए, एंड आई एम वेरी श्योर ये बहुत अच्छी फिल्म होने वाली है। मुझे लगा बहुत ही इंट्रीगिंग ट्रेलर है, और बहुत ही क्या बोलते हैं, बहुत ही सब्सटेंस से भरा हुआ विषय लग रहा है मुझे, और बहुत अच्छा बिल्डअप दिया है। तो मतलब किसी को भी ये लगेगा कि ये फिल्म देखनी चाहिए। ये बहुत ही कुछ अच्छी फिल्म है, एंड आई थिंक कि हर किसी को थिएटर में जाके फिल्म देखनी चाहिए। ऑफकोर्स OTT पे बाद में आएगी, बट आई थिंक ऐसी फिल्में तो डेफिनेटली देखनी चाहिए जो परफॉर्मेंस ओरिएंटेड है। अभी तो फ़िलहाल मैं ट्रैवल कर रही हूँ बहुत सारा, क्योंकि बहुत साल तक मैं ट्रैवल नहीं कर पाई। 5.5-6 साल तक आई वॉज शूटिंग। सो कुछ एक्साइटिंग आएगा, डेफिनेटली आई एम अप फॉर इट। सो लेट्स सी इफ समथिंग एक्साइटिंग कम्स माय वे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हाँ गुड लक। हिज हिस्ट्री ऑफ इतिहास की पूरी टीम को मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं। और इस फिल्म को लेकर बहुत उत्सुकता है, क्योंकि बहुत अलग किस्म की, अलग जॉनर की फिल्म है, और हिस्ट्री के बारे में कुछ बताया गया है जो आपको भी पता चलेगा क्या है, और मैं भी देखने जा रही हूँ। सो पंचकर्मा प्रोडक्शंस की हिज हिस्ट्री ऑफ इतिहास को बहुत कंग्रेचुलेशंस एंड शुभकामनाएं, और सुबोध भावे दादा को उनको भी बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। थैंक यू।
फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने आप को थोड़ा इंट्रोड्यूस कर दूँ. आई एम आदित्य ओम. आई एम अ नोन एक्टर डायरेक्टर फ्रॉम तेलुगु फिल्म्स. मैं अभी सुबोध जी के साथ संत तुकाराम नाम की एक हिंदी फिल्म बना रहा हूँ और आई एम वेरी वेरी हैप्पी एंड वेरी एक्साइटेड फॉर दिस फिल्म. और आज का टॉपिक है, बहुत रेलेवेंट टॉपिक है. एंड ऑफ कोर्स एवरीवन नोज दैट सुबोध सर इज़ अ पावर हाउस परफॉर्मर and I have great hopes and great expectations from this film. And this is the starting of Subodh sir's new innings. And after this film and after my film, Sant Tukaram, he'll definitely become as known in Hindi as he is in Marathi. All the best to the entire team. Thank you.